हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है सारे द्वीपों पर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? तो हुगली नदी। ये जो है भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लोकटक झील। ये लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जिसका आकार घोड़े के पैरों की आकृति के समान है, कौन सा जलप्रपात है? तो ये जो है चित्रकूट जलप्रपात जो है इसका आकार घोड़े के पैरों के आकार के जैसा होता है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको जो है लू कहा जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात ये जो है राजस्थान में स्थित है। बिहार जलप्रपात इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग बिहार को टिक कर देते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत होने वाले कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? कितने प्रतिशत पर चावल की खेती की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 47%। 47% पे जो है चावल का खेती किया जाता है। तंबा सिंचाई परियोजना जो कि पंबा नदी पर स्थित है, ये किस राज्य में है? यहाँ पे तांबा नहीं होगा, यहाँ भी पंबा सिंचाई परियोजना होगा। पंबा सिंचाई परियोजना हो जाएगा। ये जो है पंबा नदी पर है और ये किस राज्य में है? तो ये जो है केरल राज्य में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये जो है राजमुंदरी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये जो है ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मसाला उत्पादन होता है। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23.2% भाग पर जो है वन अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का ज्वार खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ज्वार खान ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है जास्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है।
उन गहन कूपों को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको प्रभेदन कहा जाता है, प्रभेदन। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ पे होता है? डीजल से चलने वाले रेलवे इंजन का निर्माण ये कहाँ पे होता है? तो ये जो है वाराणसी में निर्माण होता है। देश के पहले रेलवे, देश का पहला जो रेल था पहला रेल इंजन थॉमसन को कहाँ पे संरक्षित किया गया है, यानी कि कहाँ पे रखा गया है? तो इसको जो है ITI रुड़की में रखा गया है। ये देश का पहला रेलवे इंजन था, इसका नाम थॉमसन था। ITI रुड़की में इसको रखा गया है, संरक्षित रखा गया है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र जो है ये पहले नंबर पर आता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य जो अभी तक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, कौन सा राज्य है जहां अभी तक रेल नेटवर्क यानी कि रेल से नहीं जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में अभी तक कोई रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसने कहा कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है? ये किसने कहा था ये बात? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? अरब सागर की रानी ये जो है कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत ये किस राज्य में है? तो ये जो है गोवा में है, यानी कि नगर का जनसंख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा, यानी यहाँ के नगरों में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या यानी कि SC जो होता है, SC शेड्यूल कास्ट, उसकी संख्या जो है किस राज्य में अधिक है? सबसे अधिक किस राज्य में है? तो पंजाब में जो है SC यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, सबसे अधिक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यानी कि 10 साल में जो वृद्धि होता है उसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उसमें जो है मेघालय पहले स्थान पे है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना ये किस पे है? तो ये जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। वान सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है किस राज्य में है? वान सागर परियोजना ये किस राज्य में है? ये जो है सोन नदी पे, याद रखना है। और ये किस राज्य में है? तो ये जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य में मिला हुआ है। ऑल सही हो जाएगा। असुर जनजातियों का पारंपरिक पेशा क्या है? असुर जो जनजाति होता है उसका पेशा क्या है, मुख्य पेशा क्या है? तो उनका मुख्य पेशा जो है लोहा गलाना है। असुर जनजाति का लोहा गलाना एक मुख्य पेशा है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे मानी जाती है? क्या सही हो जाएगा? विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे मानी जाती है? तो ये जारवा जनजाति जो है विश्व का सबसे पुराना जनजाति माना जाता है। कागज का पहला यानी कि फर्स्ट सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? कागज का फर्स्ट सफल कारखाना कहाँ पे लगाया गया था? तो लखनऊ में जो है कागज का पहला सफल कारखाना लगाया गया था। अबरक उत्पादन में पहले स्थान किस राज्य का है? अबरक उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अबरक उत्पादन में पहला स्थान है। काफ़ी लोग जो है गलती से राजस्थान भी टिक कर देते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश होगा, याद रखना है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो कम से कम जो है 33% भाग पे वन जरूर होना चाहिए। 33% भाग पे वन जरूर होना चाहिए। पंबा सिंचाई परियोजना
ये किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो है केरल में स्थित है पंबा सिंचाई परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालाब। ये सब ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, याद रखना है इनको। इनमें से किस फसल का जन्म स्थान भारत है? इनमें से किस फसल का जन्म स्थान भारत है? तो ये उड़द जो है इसका जन्म स्थान भारत में है, बाकी इनमें से किसी का जन्म स्थान भारत का नहीं है। चाय का कहाँ है? तो ये इसका जो है चीन का जन्म स्थान है। चाय का जन्म स्थान चीन है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 1905 में किस लॉर्ड के समय हुआ था? 1905 में कौन से लॉर्ड थे? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 1905 में जो है यही वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। भारतीय मिशन में समानता किसकी कमी है? भारतीय मिशन में समानता किसकी कमी है? यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात ये किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? डिडवाना झील किस राज्य में है? तो डिडवाना झील जो है राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? हुसैन सागर झील ये किस राज्य में है? तो ये जो है तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। किसे जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। और बूढ़ी गंगा वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा क्या बोला जाता है? तो बूढ़ी गंगा। एकमात्र ऐसा नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, यानी कि वो जो है राजस्थान में ही अलग राज्य में नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ही स्थित है। तो वनास नदी ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही उपलब्ध है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी जो है ये जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। केटू की ऊंचाई कितनी है? मीटर में बताना है कि केटू की ऊंचाई कितनी है। तो 8611 मीटर है। केटू का ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर। वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा ये हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? ये जो है हिमालय के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा काफ़ी प्रचलित स्थान है, यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने जाते हैं। बरेल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बरेल की पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित है? बरेल की पहाड़ियाँ जो है आसाम में स्थित है। बरेल की पहाड़ी कहाँ है? तो आसाम में स्थित है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? भारत के कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 16 राज्य जो है ये पड़ोसी देशों से इनका सीमा लगता है। इनमें से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? किसका सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगता है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इनमें से जो है सारे का सीमा पाकिस्तान से लगता है, यानी कि यहाँ पे ये ऑल नहीं होगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, NOT, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये सही आंसर होता। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो है अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर नहीं आता है। हमारा 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले भी थे, इनको याद रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।